लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, Arkansas Spine and Pain, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, JFK रियलिटी एंड लोन रिपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। 25वें यौम तासीस के मौके पर इमरान खान का कहना था कि करप्शन कौमों को तब तबाह करती है जब ऊपर का तबका बदनमान होता है। कौम वसाइल की कमी से नहीं बल्कि करप्शन से तबाह होती है। चीन से खरीदी गई कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच गई। कौमी एयरलाइन के 3 खुसूसी तैयारे वैक्सीन लेकर पाकिस्तान पहुंचे। कोयटा धमाके के बाद लाहौर रेलवे स्टेशन पर SSP रेलवे पुलिस लाहौर मलिक अतीक ने रेलवे स्टेशन का दौरा किया। लाहौर में NTTB एसोसिएशन की जानिब से मुस्तहिक और गरीब आवाम को राशन तकसीम किया गया। SSP रेलवे लाहौर मलिक मोहम्मद अतीक ने लाहौर रेलवे स्टेशन पर शो ऑफ फोर्स का एहतमाम किया। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तस्लीम कर लिया कि मुल्क में कोरोना की लहर नहीं तूफान आया हुआ है। कराची चैम्बर के अहदेदारान ने SOPs के नफाज के लिए पाक फौज की तैनाती का खैर मकदम करते हुए बाजारों के औकात रात 12 बजे तक बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। बरतानिया ने चमगादड़ों के अंदर कोरोना वायरस की नई इकसाम दरियाफ्त कर ली। कोरोना की नई किस्म इकोलॉजी के एक तालिब इल्म ने अपने अंडर ग्रेजुएट के फाइनल ईयर की रिसर्च में दरियाफ्त की। बॉलीवुड एक्शन हीरो अक्षय कुमार ने भारत में फैली आलमी वबा कोरोना के खिलाफ इकदाम करने के लिए 1 करोड़ रुपए की माली इमदाद पेश कर दी। वीडियो शेयरिंग और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब ने सारिफीन का दरीना मसला हल करते हुए नई सहूलियत मुतारिफ करवा दी। भारत में कोरोना केसेस में इजाफे के बायस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स की जानिब से IPL छोड़ने का सिलसिला जारी। अमेरिका में बैंक मुलाजिम शादी की अंगूठी ढूंढने के लिए कचरे से भरे डब्बे में कूद पड़ा। हेडलाइंस आपने मुलाजा की। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. At Arkansas Spine and Pain, we love being a part of the family that is our great state. Our mission is to help every family we can live pain-free lives so you can get back to taking hikes, walking the dog, giving your kids and grandkids piggyback rides. Give us a call today at Arkansas Spine and Pain and get out of the cycle of agony you're in. You deserve to get your life back ASAP. अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि करप्शन कौमों को तब तबाह करती है जब ऊपर का तबका बदनमान होता है। कौम वसाइल की कमी से नहीं करप्शन से तबाह होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तहरीक इंसाफ के 25वें यौम तासीस पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान को इस्लामी फलाही मुमलिकत बनाने के लिए 25 बरस काबिल सफ़र का आगाज़ किया। पार्टी के क़याम का बुनियादी मकसद मुल्क को करप्शन से पाक करना था। कौम वसाइल की कमी से नहीं बल्कि करप्शन से तबाह होती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जब मैंने पार्टी बनाने का फैसला किया इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग उरूज पर थी। PTI को पहले इलेक्शन में 1 सीट भी नहीं मिली।
दूसरे इलेक्शन में एक सीट जीती, हमारे कई लोग हार मान गए, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। चीन से खरीदी गई कोरोना वैक्सीन पाकिस्तान पहुंच गई। कौमी एयरलाइन के 3 खुसूसी तैयारे वैक्सीन लेकर पाकिस्तान पहुंचे। चीन से कोरोना वैक्सीन के पाकिस्तान पहुंचने का सिलसिला बरकरार है। वैक्सीन फेडरल EPI के मरकजी स्टोर मुंतकली जारी है। पाकिस्तान ने कोरोना वैक्सीन की कुल 3 करोड़ 5 लाख डोज के सौदे किए थे। अब तक पाकिस्तान में सरकारी सतह पर वैक्सीन की 45,60,000 खुराकें पहुंची हैं। पाकिस्तान की जानिब से आज मौसूल होने वाले साइनोफार्म वैक्सीन की ये खुराकें खरीदी गई हैं। कोयटा धमाके के बाद लाहौर रेलवे स्टेशन पर SSP रेलवे पुलिस लाहौर मलिक अतीक ने रेलवे स्टेशन का दौरा किया और सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं अपने OPTV ग्लोबल चैनल के नाज़रीन को बताता चलूँ कि लाहौर की जो स्टेशन की सिक्योरिटी है उसको सख्त कर दिया गया है। गुज़िश्ता दिनों कोयटा में होने वाले ब्लास्ट की वजह से जो था जितने भी अदारे हैं हमारे जो उनकी जानिब से जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। SSP रेलवे लाहौर डिवीज़न मलक मोहम्मद अतीक ने अभी जो है यहाँ पर विज़िट भी किया था और इसके अलावा इनका कहना था कि जो भी मामलात हैं IG की जानिब से, IG रेलवे की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे कि जितने भी बड़े स्टेशन हैं उनकी सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ चेकिंग का मरहला भी सख्त कर दिया गया। कैमरामैन मुमताज़ लाही दिखा रहा होगा, आप देख सकते होंगे यहाँ पर जो पुलिस एहलकार जो खड़े हुए हैं, इसके अलावा वो चेकिंग करते हैं, उसके बाद अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। और अंदर भी जो है सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर बाकायदा से मौजूद हैं। SSP लाहौर डिवीज़न जो है जनाब मलक मोहम्मद अतीक साहब भी यहाँ पर आए, उन्होंने भी विज़िट किया बाकायदा से। उनका कहना था कि सिक्योरिटी के जो मामलात हैं उसको मज़ीद बेहतर किया जा रहा है। बल्कि इनका कहना है कि कोयटा में जो धमाका हुआ उसके बाद जो है हमारे जवान जो है हाई अलर्ट कर दिए गए हैं। इसके अलावा कमांडोज भी यहाँ पर मौजूद है। बाकायदा से CCTV कैमरेज के ज़रिए जो है निगरानी भी की जा रही है। और इनका ये भी कहना है कि इसी तरह जो है मज़ीद जो है रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में मुसाफिरों की सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया जाएगा। कैमरामैन मुमताज़ लाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। लाहौर में NTTV एसोसिएशन की जानिब से मुस्तहिक और गरीब आवाम को राशन तकसीम किया गया, जिसमें चेयरमैन NTTV एसोसिएशन मियां मोहम्मद साद और सदर चौधरी मोहम्मद नवाज ने राशन तकसीम किया। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। लाहौर में NTTV एसोसिएशन पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम गरीब और मुस्तहिक ख़ानदानों में राशन तकसीम करने की तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें चेयरमैन NTTV एसोसिएशन सईद डेरे वाले और सदर TB एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद नवाज ने शिरकत की। इसके अलावा गरीब और मुस्तहिक ख़ानदान में आई हुई ख़वातीन को राशन दिया गया। OPTV ग्लोबल से बात करते हुए चेयरमैन TB एसोसिएशन और तंजीला इमरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहमा ने कहा, ये एक रमज़ान शरीफ के हवाले से और अल्लाह ताला ने जो बताया कि ज़कात के हवाले से गरीबों की मदद करो, उस हवाले से कुछ हमारे दोस्त कोई साहब वगैरह ने यह राशन इकट्ठा किया है इन गरीबों के लिए, इनकी कफालत हो सके, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत इनके ज़ख्मों पे मरहम रखी जा सके कि अपना इसको कम से कम रमज़ान का महीना तो निकल जाए इनका, और ज़्यादा तो कुछ नहीं इनका होना, लेकिन रमज़ान का महीना निकल जाएगा। ये भी मैं समझता हूँ चौधरी साहब की और अच्छी बात है और ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए करना चाहिए। सबको चाहिए कि सिर्फ रमज़ान में नहीं, रमज़ान के अलावा भी जो जितना अपने हाथ से अपनी जेब से आप सबका खैरात कर सकते हैं करना चाहिए। ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट का महीना है। 11 महीने हम अल्लाह से लेते हैं और ये एक महीना है जिस वक्त अल्लाह मियाँ कहता है कि मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करो, तो मुझे क्या दोगे तो फिर मैं तुम्हारे लिए क्या दूँगा। तो ये रिस्क की एक तिजारत है अल्लाह के साथ, तो आप जितना बांटेंगे अल्लाह ताला आपको उतना ही वापस करेंगे। जबकि इन्होंने आई हुई खवातीन को राशन भी दिया। कैमरामैन मुमताज़ लाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। SSP रेलवे लाहौर मलिक मोहम्मद अतीक ने लाहौर रेलवे स्टेशन पर शो ऑफ फोर्स का एहतमाम किया। इनका कहना था कि मुसाफिरों की जान और माल की हिफाजत करना हमारा मिशन है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में। मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान रेलवे पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। इंस्पेक्टर जनरल पाकिस्तान रेलवे पुलिस आरिफ नवाज खान की खसूसी हिदायत पर मुल्क भर के तमाम बड़े रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस कमांडोज को तैनात किया गया है, जबकि ट्रेनों में भी गश्त मुलाजमीन की तादाद को बढ़ा दिया गया है। इसी सिलसिले में SP पाकिस्तान रेलवे पुलिस लाहौर डिवीज़न मलक मोहम्मद अतीक की सरबराही में रेलवे स्टेशन लाहौर पर शो ऑफ फोर्स का मुजाहरा किया गया। SP रेलवे लाहौर ने रेलवे स्टेशन लाहौर पर सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा भी लिया। इनका मजीद कहना था कि जराइम पेशा नासर पर कड़ी नजर रखे हुए हैं और ईद पर मुसाफिरों के रश के पेश नज़र रेलवे स्टेशनों की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। इनके हमरा दीगर रेलवे पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर।
भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने तस्लीम कर लिया है कि मुल्क में कोरोना की लहर नहीं तूफान आया हुआ है। कौम से रेडियो खिताब में नरेंद्र मोदी का कहना था कि कोरोना तूफान ने कौम को झंझोड़ कर रख दिया है। बहुत से भारतीय शहरी वक्त से पहले जान से हाथ धो बैठे हैं। ख्याल रहे कि भारत में कोरोना वबा की दूसरी लहर ने कोहराम मचा के रखा हुआ है और रोजाना की बुनियाद पर लाखों केसेस सामने आ रहे हैं। भारत में अब तक 1,70,00,000 से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आ चुके हैं। अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह कम पड़ गई है और शमशान घाटों के बाहर मैयतों की आखिरी रसूमात के लिए तवील कतारें लग गई हैं। नजर डालते हैं तिजारत की दुनिया की एक झलक पर। कराची चैम्बर के अहदेदारान ने SOPs के नफाज के लिए पाक फौज की तैनाती का खैर मकदम करते हुए बाजारों के औकात रात 12 बजे तक बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। कराची चैम्बर के अहदेदारान शारिक बोहरा ने SOPs नफाज के लिए सिविल इंतजामिया के साथ फौजी जवानों की तैनाती का खैर मकदम किया। SOPs नफाज के लिए फौज तैनाती के फैसले का खैर मकदम करते हुए इस खैर मकदम के साथ उन्होंने मुतालबा किया कि कराची में मार्केटों के कारोबारी औकात दिन 12 से रात 12 तक किए जाएं। शाहराक बोहरा ने कहा कि कराची का मिजाज मुख्तलिफ है क्योंकि सुबह 6 बजे ना कोई दुकान खोलता है और ना ही खरीदार बाजार आते हैं। इसलिए जरूरी है कि सुबह वक्त को कम करके बाजार दोपहर में खोल लें और रात को देर तक लेन देन की इजाजत दी जाए। शामिल करते हैं सेहत से मुतालिक कुछ अहम खबरें। बरतानिया में चमगादड़ों के अंदर कोरोना वायरस की नई तकसीम दरियाफ्त कर ली गई। कोरोना की नई किस्म इकोलॉजी के एक तालिब इल्म ने अपने अंडर ग्रेजुएट के फाइनल ईयर की रिसर्च में दरियाफ्त की। रिसर्च में ये बात सामने आई है कि ये नया कोरोना वायरस जिसे RHGH01 का नाम दिया गया है मौजूदा हालात में इंसानों को मुतासर नहीं कर सकता। रिपोर्ट के मुताबिक रिसर्च से मालूम हुआ कि कोरोना से मुतासरा शख्स एक चमगादड़ को छूता है तो इसमें नई किस्म के वायरस की मुंतकली के इम्कानात बढ़ जाते हैं। प्रोफेसर डियाना बेल का कहना है कि ये मालूम नहीं है कि ये वायरस कितना वसी है, लेकिन सिर्फ 53 नमूनों में एक मजबूत नतीजा हासिल करना इस बात की निशानदही करता है कि ये आम बात है। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। बॉलीवुड एक्शन हीरो अक्षय कुमार ने भारत में फैली आलमी वबा कोरोना के खिलाफ इकदाम करने के लिए 1 करोड़ रुपए के माली इमदाद पेश कर दी। अक्षय कुमार ने साबिक क्रिकेटर और सियासतदान गौतम गंभीर की फाउंडेशन को कोरोना के खिलाफ इकदाम करने के लिए 1 करोड़ माली इमदाद देने का ऐलान किया है। गौतम गंभीर ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अक्षय कुमार का शुक्रिया भी अदा किया। साबिक क्रिकेटर ने अपने ट्वीट में अक्षय को उम्मीद की किरण करार देते हुए लिखा, गौतम गंभीर फाउंडेशन की जरूरतमंदों की ग़िज़ा, अद्वियात, ऑक्सीजन की जरूरत पूरी करने के लिए 1 करोड़ का ऐलान करने पर अक्षय आपका बहुत शुक्रिया। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। वीडियो शेयरिंग और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube ने सारिफीन का दरीना मसला हल करते हुए नई सहूलत मुतारिफ करा दी। YouTube सारिफीन की शिकायत थी कि इन्हें अपने चैनल या अकाउंट की प्रोफाइल पिक्चर तब्दील करने के लिए Gmail अकाउंट में जाकर तब्दील करनी पड़ती है, जो बहुत मुश्किल और कठिन मरहला है। अब YouTube ने सारिफीन के लिए इस मसले को हल करने के लिए नया फीचर मुतारिफ करवा दिया। टेक्नोलॉजी पर नजर रखने वाले माहिरीन ने यह भी इंकशाफ किया कि नई सहूलत से फायदा उठाने वाले सारिफ को एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वो नुकसान ये है कि जब कोई वेरीफाइड चैनल रखने वाला शख्स अपने नाम और प्रोफाइल तस्वीर तब्दील करेगा तो इससे ब्लू टिक वापस ले लिया जाएगा, यानी वेरीफाइड की अलामत वाला टिक खत्म हो जाएगा। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। भारत में कोरोना केसेस में इजाफे के बायस ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स की जानिब से IPL छोड़ने का सिलसिला जारी है। ऑस्ट्रेलिया के एडम जिम्पा और केन रिचर्ड प्रीमियर लीग से अलग हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स ज़ाती वजूहात का बताकर IPL छोड़कर वापस वतन जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद IPL लीग को जारी रखने पर मुंतज़मीन को शदीद तनकीद का सामना है, जिसके बाद लीग मुलतवी होने के इम्कानात बढ़ गए हैं। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। अमेरिका में बैंक
मुलाजिम शादी की अंगूठी ढूंढने के लिए कचरे से भरे डब्बे में कूद पड़ा। ये वाकया रियासत नॉर्थ डिकोटा के शहर बिस्मार्क में पेश आया, जहां मुकामी बैंक में काम करने वाली खातून की अंगूठी खो गई। खातून के मुताबिक वो काम से घर लौट रही थी कि इन्हें अंदाज़ा हुआ कि उंगली में शादी की अंगूठी नहीं है। इस ख्याल के साथ शायद घर में ही रह गई हो, वो वापस घर रवाना हो गई। इस ख्याल के साथ कि शायद घर में ही रह गई हो, वो घर रवाना हो गई। घर में तलाश की तो अंगूठी नहीं मिली और वो 32 साल पुरानी शादी की यादगार के खोने पर अफसरदा हो गई। अगले रोज बैंक गई तो मुलाजिम से कहा कि इनकी खोई हुई अंगूठी की तलाश करें, जिस पर साथियों ने इर्द गिर्द ढूंढना शुरू किया, लेकिन अंगूठी नहीं मिली। साथियों ने मशवरा दिया कि हो सकता है सफाई के दौरान अंगूठी कचरे में शामिल हो गई और इसे कूड़ेदान में फेंक दिया हो। ये बात सुनकर कुछ साथी कूड़ा करकट में तलाश के लिए पहुँच गए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट जमाल ख्वाजा। हर हफ्ते आपके लिए लाता हूं रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन। मैं 20 साल से रियल एस्टेट में हूं, आपके साथ मिलकर शेयर करना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस को। रियल एस्टेट मॉर्गेज पेमेंट्स, रियल एस्टेट परचेजिंग, रियल एस्टेट फ्लिपिंग, इन्वेस्टमेंट और आपके सवालात के जवाब के लिए हाजिर हूं। प्लीज देखते रहिए पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट।